इस लेसन में हम रेक्टेंगुलर रीजन को डिस्कस करेंगे। हम ये बात जानते हैं कि रेक्टेंगल की 4 साइड्स होती हैं, यानी कि 4 लाइन सेगमेंट्स को अगर ज्वाइन किया जाए और अगर अपोजिट लाइन सेगमेंट्स की लेंथ इक्वल हों तो एक रेक्टेंगल होती है। रेक्टेंगल का इंटीरियर भी होता है, बाउंड्री भी होती है और एक्सटीरियर भी होता है। तो हम इसको प्रैक्टिकली समझेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये रेक्टेंगल है, ये जो सेगमेंट्स हैं, लाइन सेगमेंट है ए बी, और ये बी सी, ये सी डी और ये ए डी, ये बाउंड्री बनाते हैं और ये इसका इंटीरियर है, वो बाउंड्री है, बाउंड्री बनाते हैं। ये जो इसके हैं लाइन सेगमेंट्स हैं। अब इसके अंदर जो इसका एरिया है वो इसके इंटीरियर और इसकी बाउंड्री को मिलाकर हासिल होता है। इंटीरियर के बाहर जो सारा ये चीज है, बाहर जो है सारा कुछ, इसके बाहर ये सारा एक्सटीरियर है, अंदर इंटीरियर, ये बाउंड्री और बाहर एक्सटीरियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास रीजन होगा ये जो ब्लैक कलर में है ये सारा इसका इंटीरियर है, जो ब्लू कलर में है ये इसकी बाउंड्री है और इसके बाहर सारा कुछ इसका एक्सटीरियर है। तो हम ये लिख सकते हैं रेक्टेंगुलर रीजन, ये इक्वल होगा इंटीरियर प्लस बाउंड्री। तो ये इस तरह से रेक्टेंगुलर रीजन बनता है। रेक्टेंगुलर रीजन बेसिकली इंटीरियर पार्ट उस रेक्टेंगल का और उसकी बाउंड्री वाला पार्ट, इन दोनों की जो यूनियन है वो हमें मिलता है रेक्टेंगुलर रीजन। रेक्टेंगुलर जो रीजन होगा वो इक्वल होगा इंटीरियर पार्ट ऑफ रेक्टेंगल प्लस बाउंड्री ऑफ ए रेक्टेंगल।